हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्वामी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 15th पार्ट है। एंडोय इन तीनों के साथ नहीं था, वो रेस्ट करना चाहता होता है। इथन नोट करता है जब से गांव से वापस आए हैं वो बहुत सैड रहता है। जे को लगता है जरूर इसका यूं ही से ब्रेकअप हुआ होगा, बिकॉज आज तक कभी किसी ने इन दोनों को साथ नहीं देखा है। इथन को कंफ्यूजन थी हुई और गर्व भी तो हो सकती है। जे अपने दिमाग की गूगलिंग घुमाता है कि बार बार एंडोय सभी स्टाफ में से सिर्फ बिल्ली के क्लोज है, मगर इनके बीच में फ्रेंड्स के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। इस बात की गारंटी तो वो लेता है अगर एंडोय बिल्ली को लाइक करता तो इनको अब तक बता चुका होता। फिर सब एग्री करते हैं कि जरूर यूमी ही वो मिस्ट्री गर्ल है एंडोय की, जिसने एंडोय का दिल तोड़ा है। बिल्ली ने यॉनी की जो पिक्स बनाई थी इनको बार बार देखता बिल्ली की बातें याद करके अकेले में मुस्कुराता रहता है। जे को प्री मेडिकल के लिए कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था। वो इथन को पास बुलाकर ईमेल दिखाता है। इथन देखकर उसे बोलता है, वाह भाई क्या चमत्कार हो गया, हम कितने सालों से तुझे समझा कर थक गए कि स्टडी कंप्लीट कर ले, मगर तेरे कान पर जूं भी न रहेंगी और बिल्ली के एक बार बोलने से तो स्टडी के लिए मान गया, क्या बात है। तो ऐसे इसके डिसीजन को चेंज करने के लिए बिल्ली को थैंक्स बोलने को कहता है। ये सुनकर बोलता है, रियली इसे बिल्ली को अपने साथ थैंक्स बोलने के लिए डिनर पर लेकर जाना चाहिए। वो दोनों सुनकर इकट्ठे एक साथ नो बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता है। वो सरप्राइज होकर दोनों की तरफ देखता है कि क्या मतलब। इथन बोलता है इसे इंडियन फूड अच्छा ही लगता है। यॉनी बोलता है इसे मैंने ढेर सारा काम दे रखा है तो इसका समय वेस्ट न करो। मारिको लोग बिल्ली को बुलाने आते हैं कि साथ इनकी गाड़ी पर वो भी आ जाए। मिस एमिलिया सुनकर के मिस सूसी भी मारिको के साथ जगह चेक करने जा रही हैं। इनको बताती है वो इनके बॉसेस को मिल चुकी है, सब बहुत अच्छे हैं, इनको जाने की नीड नहीं है। मिस सूसी मिस्टर विल्टन की तरफ देखकर तंज करती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी बातों को विश्वास ही नहीं है, तुमने आज तक अपनी लाइफ के लिए तो राइट डिसीजन लिया नहीं है, तुम्हें लोगों को पहचानने की एबिलिटी कहाँ है। तो वो चुप हो जाती है। जाने से पहले बिल्ली के मुंह में से पूछती है कि इसके पास एंडोय को कोई चांस नहीं है क्या, तो नो बोलती है। बोलती है वैसे मेरा ऑलवेज वोट एंडोय के लिए रहेगा, मुझे आज से एंडोय की टीम समझो। वो सुनकर अबे मेरी लाइफ में कौन सा लवर की लाइनें लगी खड़ी हैं जो मोम आप टीम खेल रही हो। मोम बोलती है क्या मालूम अभी ना हो, मगर बाद में ढेर सारे तेरे लवर सामने आ जाए। तो सुनकर बोलती है ढेर सारे लवर और मेरे इस फेस और ब्यूटी के साथ। मोम बोलती है हर चीज ब्यूटी नहीं होती, इंसान का चार्म भी कुछ होता है। तो बोलती है मम्मी ये सब तो एंडोय बोलता है। मोम बोलती है देख लो फिर दिल से दिल को राह होती है, मैं तो एंडोय को ही वोट दूंगी। मिस सूसी बार पर जाकर सब कुछ देखकर नाप चढ़ाकर बोलती है जगह स्मॉल है मगर हाँ डिसेंट है। मारिको सुनकर अबे मम्मी मैं इधर काम के लिए आई हूँ, हम यहाँ कौन सा इन्वेस्टमेंट करने आए हैं। इथन इनको बोलता है मारिको सेफ हाथ में है, फिक्र ना करे। तो जल्दी से इथन को बोलती है अब मुझे फिक्र नहीं है, तुम जो यहाँ पे हो, वरना बाकी लोग तो इधर सिर्फ प्रॉब्लम मेकर है, बेकार है। वो जे को तंज कर रही थी। असल में मिस सूसी का मारिको के लिए न्यू क्रश इथन था, तो अब इसे हर समय इथन से चिपके रहने का बोलती रहती थी। बिल्ली को लगता है कि एंडोय इससे बात नहीं करेगा, इसका इनकार सुनकर नाराज होगा, मगर जब जाकर बात करती है वो बिल्कुल एकदम अच्छे से पहले की तरह बात कर रहा होता है और ऐसे बोलता है जैसे इनके बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो बिल्ली भी इसकी बातें सुनकर रिलैक्स हो जाती है और फिर दोनों अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। इथन मारिको को किचन दिखाने ले जाता है। बिल्ली वहाँ आती है, जे भी उसके पीछे आ जाता है। उसे बिल्ली से बात करनी होती है, मगर मारिको जे को जलाने के लिए अपना बनाना केक जो बनाकर लाई थी इथन को अपने हाथों से खिलाने लगती है। बिल्ली और जे देखने लगते हैं वो खिला क्या रही है। सीधा सीधा इथन के मुंह में ठोसे जा रही थी। इस बेचारे को जबरदस्ती खाना पड़ रहा था। जे इसकी हालत देखकर हंसता हुआ बिल्ली को लेकर बाहर चला जाता है। उसने बिल्ली के लिए फूड ऑर्डर करवा रखी होती है। वो पूछती है उससे बिल्ली से क्या चाहिए, फ्री में तो वो कुछ करने वाला है नहीं। तो बोलता है तुम्हारी बॉडी चाहिए। बोलती है जा जा, ये डायलॉग तो काफी पुराना हो चुका है तेरा। बोलता है सच में तुम्हारी बॉडी चाहिए अपन को, और साथ में ऊपर वाला डीलक्स क्लियो वाला भेजा भी मिल जाए तो क्या ही बात है। उसे एक्सप्लेन करने को बोलती है कि खोपड़ी में कुछ घुसा नहीं है। इसको ऑफर करता है कि वो भी नर्सिंग के एग्जाम दे रही है और जे भी प्री मेडिकल का स्टूडेंट है, तो क्यों ना दोनों साथ में स्टडी किया करे और हाले होले नहीं बल्कि उसके लिए पे करेगा। उसे स्टडी भी करेगी और अर्न भी करेगी। बिल्ली को आइडिया मस्त लगता है। पैसे मिलने वाली बात सुनकर तो डील डन कर देती है। जे जब जाकर सबको अपने प्लान को बताता है इथन को लगता है कोई प्रैंक खेलने जा रहा है, मगर विश्वास दिलाता है कि इससे इन दोनों का भला होगा। वो एग्जाम के रिव्यू करेगी, मैं भी अपने साथ स्टडी कर पाऊंगा और इसे एक्स्ट्रा कैश भी मिल जाएगा। यॉनी बोलता है अगर तू सचमुच में यही प्लान है तेरा तो फिर
फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं खुद तुम दोनों पर हमेशा चेक रखूंगा। जे पूछता है सब बिल्ली को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो? योनी बोलता है इसलिए कि अगर उसने छेड़ने छाड़ने का केस ठोक दिया ना तुझ पर तो फिर मेरी प्रॉब्लम ही होगी, इसलिए ईथन और एंडोय भी इसकी बात में हाँ मिलाते हैं कि ऐसे में इनको अपनी इज्जत नंगी होने से बच गई। अलग से एक्सप्लेनेशन जो नहीं देनी पड़ी। मारी को वापसी पर बिल्ली को ईथन की तारीफें कर रही होती है कि वो अब समझी बिल्ली ईथन को लाइक क्यों करती थी, बिकॉज वो सबसे अलग और डिफरेंट और नाइस गाय है। फिर बिल्ली से जे को पूछती है कि उसने बिल्ली को क्यों बुलाया था, तो बता देती है कि वो फिर से स्टडी कंप्लीट कर रहा है। वो सुनना चाहती थी बिल्ली ने ऑफर एक्सेप्ट की या नहीं, तो बिल्ली बोलती है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, तो उसने फौरन मान ली है। मरी को अगले रोज फिर से केक बनाकर लेकर जाती है, ईथन को ट्राई करवाती है। वो खाकर इसकी तारीफें करता रहता है और सबको भी टेस्ट करने का बोलता रहता है। जे और एंडर भी टेस्ट करके उसकी तारीफ करते हैं कि अच्छा बना है, मगर बिल्ली मारिको के देखे जा रही थी, इससे उसकी दाल काली काली दिख रही थी कि वो जे को छोड़कर ईथन को ज्यादा चिपकने लगी है। एंडर बेचारा बिल्ली की तरफ देख रहा था कि बिल्ली को मारिको और ईथन का ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। बस को जब से मालूम पड़ा था कि मारिको को बाहर इंटरव्यू के बाद पर जॉब मिली है, उसे लगता है कि आसान काम है, तो सूटेड बूटेड होकर बार पर चला जाता है और जो ऐसा कहता है जैसे यहाँ का ऑनर हो। फिर वहाँ पर आते ही वो सब भी उससे देख लेते हैं। एंडर पास जाकर पूछता है ब्रदर क्या कर रहे हो, तो उसे फौरन से गले लगा लेता है कि ये की ना बात। और फिर ईथन को अपना कजन बुलाता है कि दोनों हैंडसम है और एक दूसरे की तरह दिखते हैं। योनी उसे हाई फाई के लिए हाथ देता है, इसे भी गले लगा लेता है। वो सब दिल्ली की वजह से इसको बर्दाश्त कर रहे थे। बिल्ली वहाँ आती हुई सब देख कर उसके पास आकर उसे डांटती है कि क्या सर्कस का शो लगा रखा है। वह इस पागल की तरफ से इन सभी को सॉरी करने लगती है, मगर ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पिक्चर तो बाकी थी। फिर वो उनको बोल रहा था जगह बड़ी सुंदर है, तो यहाँ पर काम करने में मजा आएगा। बिल्ली इसको चुप करवाने जाती है कि एम्बेरस कर रहा है इसको सब बोल कर, मगर वो तो चुप ही नहीं होता है। इनको पूछता है वेटर, शेफ, इंजीनियर, अकाउंटेंट, इनमें से किसी की भी जॉब हो तो उससे हायर कर ले। वो उसकी सभी बातें सुनकर नो करते रहते हैं कि सॉरी मगर इसे हायर नहीं कर सकते हैं। जिस पर घुटनों पर बैठकर रोने की एक्टिंग करता है। इनको बोलता है इसके पास भी इन सब की जैसी बॉडी है, तो वो इनको दिखाता है ना रुको जरा। बिल्ली उसको रोकती रहती है कि ऐसा मत करे, अपना मोटा पेट ना निकाले इन सब के सामने। फिर थोड़ी देर बाद इसको याद आते तो बोलता है तुम लोगों के पास डांसर नहीं है ना, रुको जरा मैं डांस करता हूँ। फिर सबके सामने फनी डांस करके दिखाता है। वहाँ पर बैठे कस्टमर्स क्लैप करने लगते हैं। बाद से इनको पूछता है और चाहिए डांस, तो सबकी रिक्वेस्ट पर और भी ठुमके लगाता रहता है। पेंडोई देखकर ईथन के कान में घुस आता है कि स्टैंड अप कॉमेडियन कैसा आइडिया है। ईथन को आइडिया अच्छा लगता है। जॉनी और जे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उसे हायर कर लेते हैं। बिली सुनकर बोलती है सर आपको ऐसा करने की नीयत नहीं है। जॉनी बोलता है बिजनेस नाम ही रिस्क का है, वो लोग इसे हायर करके हाई राइज प्रॉफिट के लिए रिस्क लेना चाहते हैं। बिली इन सभी के सामने बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी और इन सभी 4 के वोट्स बट्स को कॉमेडियन के तौर पे हायर करने के थे। वो भी इनकी टीम का हिस्सा था और काफी उकड़ा हुआ खड़ा था। वो इस जॉब को पाके बहुत हैप्पी था। बिली इनको बोलती है वैसे ये सब करने की नीड तो नहीं थी, ये बार है कोई चैरिटी तो नहीं है, इसे नहीं लगता है कि बट्स को जॉब देनी चाहिए थी इन सबको। बोलती है अब तो सब लोग यही समझेंगे कि हम लोग आपको अब्यूज करते हैं सबको हायर करने के लिए। सबसे पहले आपने मुझे यहाँ पर रखा, फिर मारी को और अब फिर बट्स, अब तो सिर्फ मेरे पेरेंट्स के यहाँ पर आकर काम करने की कमी रह गई है। जे बोलता है वरी होने की नीड नहीं है, वो सचपन में बहुत ही फनी है और हमने बाहर का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसे रखा है, तुम्हें एम्बेरस होने की नीड नहीं है। योनली बोलता है अगर इस आइडिया ने इनके लिए काम किया और वो अच्छे से काम करता रहा तो वो इससे रखेंगे वरना फायर कर देंगे। ईथन बोलता है वैसे भी इसे पैसे फ्री के नहीं मिलेंगे, काम करेगा तो तभी पे मिलेगी वरना नहीं। वो इन सभी की बातें सुनकर सबको उसकी तरफ से थैंक्स करती है। ईथन इसके शोल्डर पे हाथ रखकर बोलता है इसे कुछ भी सोचने की नीड नहीं है। वो इसके हाथ अपने शोल्डर पर देख कर तो फौरन से दूर कर देती है, बिकॉज योनली और ईथन भी उसे ही देख रहे थे। फिर जे बोलता है बिल्ली भूल न जाना ये सब कुछ तो अलग से है, पर तुम अब से मेरे लिए टूटा तो काम भी कर रही हो। इधर चुप चुप कर मारी को इन सब को इसके पास इकट्ठे खड़े देखकर जल रही थी। बिल्ली एंडोय के पास जाती है, इसे सॉरी करती है कि जो भी उसने इसके साथ किया इसे अच्छा नहीं लग रहा है। एंडोय को ऐसे देखकर वो इसे बोलता है वो एकदम अच्छे से है पहले की तरह, बिल्ली को बड़ी होने की नीड नहीं है। जे एंडोय के पास जाकर उसे एक न्यू चिक दिखाने लाता है कि वो कैसी दिख रही है, मगर एंडोय से थैंक्स बोलता है कि उसे नीड नहीं है। जे बोलता है ठीक है, वो किसी और को ट्रांसफर कर देता है। फिर बिल्ली एंडोय को बोलती है अच्छी तो थी, सेक्सी दिख रही थी, रख लेता ना, इनकार क्यों किया। बोलता है ऐसे मालूम तो है कि वो किसे चाहता
है तो सुनकर बोलती है वो इसके लिए नहीं है, ऐसे कोई अच्छी लड़की ही सूट करेगी। और बोलती है इससे सब कुछ सुनने के बाद वो इसके साथ इतना ज्यादा काइंड है कि इसे देख देख कर वो रिग्रेट होती रहती है। इतना सब होने के बाद भी फिर से इतने अच्छे से बात करता है। उसकी बात सुन के मन में बोलता है मैंने भी अच्छा और मजीद काइंड बनने का इसलिए तो डिसाइड किया कि तुम बताओ तुमने किसे छोड़ा है आखिर। दादी एंड्रॉय को बताते हैं मिस एमिलिया इसके पास आई थी, इनके भी वोट एंड्रॉय के हक में है, मगर वो बिल्ली पर प्रेशर भी नहीं डालना चाहती हैं। बोलती है देखा दादी और मून्स की चॉइस तुम हो, हम अपने डाटर्स के लिए तुम्हारे जैसा सुलझा हुआ लड़का ही चाहती हैं। एंड्रॉय दादी को थैंक्स करता है कि वो इसे ऑलवेज सपोर्ट करती रहती हैं। दादी बताती है वो उसे अपने सगे चिल्ड्रन से भी ज्यादा लव करती हैं बिकॉज वो भी तो इनको सबसे ज्यादा बढ़कर चाहता है, इसलिए वरना इसके अपने बच्चे तो इसे पूछते भी नहीं है। दादी पोता फिर एक दूसरे को लाड करने लगते हैं। बिल्ली जे के पास जाती है, वो मेडिटेट कर रहा होता है स्टडी करने से पहले। फिर इसको बताता है उसने बुक्स जमा कर रखी हैं और बोलता है थैंक गॉड जॉनी यहाँ नहीं है, इन पर नजर रखने के लिए आराम से पढ़ेंगे। मगर देखता है एक को छोड़ वो तो तीनों वहाँ पर आ गए थे और बिल्ली भी सबको देखे जा रही थी कि चल क्या रहा है, वरना जे के साथ है ये सब क्या करेंगे। इसे इस सीन का तो मालूम ही नहीं था कि सबके बीच में क्या चल रहा है। जे इन सबको पूछता है इनको मीटिंग में नहीं जाना था, यहाँ क्या कर रहे हैं। बोलते हैं मीटिंग तो कैंसिल हो गई, तो वो लोग पूल में स्विमिंग करने जा रहे हैं। बिल्ली इनकी बातें सुनकर रेस्टरूम में जाने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद तो जेन से फिर से पूछता है हाँ भाई आप सही सच बताओ मेरे को यहाँ पर क्या कर रहे हो, बिकॉज उसे इनकी बातों का विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। भाई इनको पूछता है अगर वो लोग स्विमिंग करेंगे और रेस्ट करेंगे तो फिर बात कौन देखेगा। तभी ईथन योनी की तरफ देखता है कि उससे लगा योनी देखेगा। योनी बोलता है उसे लगा कि ईथन देखेगा। दोनों की बात सुनकर एंड्रॉय बेचारा खुद को कुर्बानी का बकरा बनाता है कि ठीक है फिर वही चला जाता है और सुपरवाइज कर लेगा। जे पूछता भाई सीधे सीधे बताना यहाँ क्या कर रहे हो, स्पाई करने तो नहीं आए हो कहीं हमें। बोलते हैं वो तो पूल पर जा रहे हैं। जे बोलता है जाओ हम लोग कोंडा में जाकर स्टडी कर लेते हैं। बिल्ली को रास्ते पर लोला मार मिलती है, उसको देखकर बोलती है एंड्रॉय का दिल तोड़कर इसे तकलीफ देकर वो अच्छी बड़ी यहाँ क्या कर रही है। बिल्ली डर जाती है कि दादी सीरियस तो नहीं है, सचमुच में उसे डांट रही है, मगर दादी तो जोक मार रही थी। फिर से बोलती है सुनकर एंड्रॉय के लिए सैड तो बहुत फील हुआ, मगर बिल्ली जिसे चाहे लाइक कर सकती है, ऐसे कोई नहीं रोक सकता है। एंड्रॉय लोला को बाय बोलकर बार पर चला जाता है। जी आकर बिल्ली को बताता है कि वो लोग यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे, ऊपर डिस्ट्रैक्शन बहुत है। फिर बोलता है स्टडी करने के बाद हम सो जाएंगे। दादी आंखें निकालती है। बिल्ली जल्दी से बोलती है संजय सुधर जाए। बोलता है मेरा मतलब अलग अलग सोफे पर सोएंगे, मतलब हम रिव्यू करके थक जाएंगे। बोलता है अब वो अच्छा बॉय बन गया है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। इसको जानबूझकर तो तंग करता है इसके रूम में जाकर स्टडी करे। बोलती है लिविंग रूम में है ठीक है। बोलता है क्यों डर रही हो मुझसे, पर मैं तो गुड बॉय बन चुका हूँ। और दोनों जैसे ही सेट होकर बैठने लगते हैं, वो भी पीछे पीछे पहुँच गए थे। जे बोलता है तुम लोगों को तो स्विमिंग नहीं करनी थी। तो बोलते हैं गर्मी बहुत थी नीचे। बिल्ली इन सबके फिर इकट्ठी फोटो देखकर पूछती है ये कहाँ की है। इथन बोलता है लंदन की, जहाँ वो सब लोग इकट्ठे मिले थे। योनी बोलता है उसने बिल्ली को बताया था इस बारे में, और बिल्ली याद करके बोलती है हाँ सर योनी ने बताया था उसे। जिसे देखकर जे से बोलता है कल यहाँ पर ब्रिटिश फेस्टिवल होने वाला है तो क्यों ना सब वहाँ पर चले, मगर मना कर देती है कि इसे क्या करना है, जाकर इसे अभी बार पर कल बहुत काम है। योनी बोलता है इन्हें इसकी वहाँ पर नीड होगी तो उसका ऑर्डर है कि वो कल इनके साथ जाएगी, तो इनकार नहीं कर सकती थी। जे को तो स्टडी करते करते नींद आ जाती है। बिल्ली अकेले रिव्यू कर रही होती है। योनी और ईथन इसे सर्व करने पर लगे हुए थे। योनी उससे लैपटॉप पकड़ाता है कि उसे रिव्यू करने के लिए नीड होगी। ईथन उसके लिए टी बनाकर लाया हुआ था। वो देखकर इन दोनों को सभी चीजें टेबल पर रखने को बोलती है। मारी को बाय पे बहुत सारे केक्स लेकर जाती है। एंड्रॉय से जे और ईथन का पूछती है। वो बता देता है कि वो कोंडो पर है, बिल्ली भी इनके साथ है। मारी को ईथन को कॉल करती है कि उससे कल ईथन की नीड होगी न्यू रेसिपी के लिए। वो उसे बताता है वो तो कल भी नहीं आएंगे, कल इवन सब मिलकर ब्रिटिश फेस्टिवल देखने जाएंगे, बिल्ली भी साथ होगी। मारिको को सुनकर तेज मिर्ची लगती है। फिर जल्दी से बोलती है इसे भी ब्रिटिश कुजीन के बारे में और जानना है तो क्या वो भी इनके साथ चल सकती है। ईथन बोलता है नो प्रॉब्लम आ जाए। कॉल करके इन सभी को भी बताता है कि मारिको भी साथ चलने की जिद कर रही थी, जिस पर सुनकर बिल्ली का मुंह तो बहुत बनता है, मगर नॉर्मल रहने का ट्राई करती है। फिर वो सब मिलकर ब्रिटिश फेयर देखने जाते हैं, बहुत सारा एंजॉय करते रहते हैं, डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं। और थेम के पास जाकर योनी ईथन जे वहाँ के फनी मोमेंट सुना रहे थे कि जब वो लोग लंदन में थे तो एक दफा ड्रंक होकर वो ऐसे ही थेम के पास जाकर सो गए थे। एंड्रॉय बिल्ली को पीछे से रेस्टरूम में जाने का बोलकर वहाँ से चला जाता
जाता है। बिल्ली भी कुछ सोचकर इनको एक्सक्यूज करके एंड्रॉय के पास चली जाती है, बिकॉज वो दोनों अभी तक कभी लंदन गए ही नहीं थे, तो इनको वो बातें इंटरेस्टिंग नहीं लगती हैं। बिल्ली पूछ रही थी क्या वो लंदन जाएगा, मगर एंड्रॉय का प्लान नहीं था कि वो सबसे पहले अपने गांव में ऑटो शॉप ओपन करना चाहता है। इसका अपना बिजनेस रन करने का ड्रीम है। फिर दोनों इकट्ठे बैठे इधर उधर की डिस्कस करते रहते हैं। फिर जे बिल्ली को बार मोरल कैसल दिखा रहा होता है। जे की बिल्ली के क्लोज होने की वजह से मारी को बहुत जलती रहती है। फिर मारी को इन दोनों की बातों में अपनी तंज की डंडी मारती है, पर बोलती है बिल्ली असल में कैसल इतना छोटा नहीं है। बिल्ली भी बोलती है वो तो जैसे फीडर पीती लॉलीपॉप खाती छोटी बच्ची है, इसे भी मालूम है रियल में कैसल बड़े ही होते हैं। मारी को फिर जल्दी से कल्टी मारकर ईथन के पास जाती है और उससे बोलती है कि उसे कितनी परस्पायरिंग हो रही है। उसे टिश्यू देती है। जी योनी और एंड्रॉय के पास जाकर बोलता है ईथन का मैजिक देखो, कुछ भी किए बिना सभी गर्ल्स को इससे लव हो जाता है। बिल्ली इन सभी की बातें सुन रही थी और फिर मारिको की चालाकियां देख रही थी, कैसे वो स्पीडे लगाकर ईथन पर जाल फेंक रही थी। वो अपने हाथों से इसका फेस क्लीन कर रही होती है। फिर ईथन के साथ लंदन की बातें करने लगती है और इससे बताती है कि उसने चाइल्डहुड लंदन में कुछ समय के लिए गुजारा था। बोलती है इससे वहाँ के प्लेसेस, वहाँ के फूड्स और लोग बहुत अच्छे लगते हैं। फिर जल्दी से बोलती है सॉरी सॉरी वो तो भूल गई, ईथन भी तो ब्रिटिश है। वो इससे इशारा दे रही थी कि दोनों आगे बढ़ सकते हैं। फिर जे से ईथन से चिपके खड़े देखकर फौरन सन के पास जाकर बोलता है उसे भूख लगी है, फूड लेने चलते हैं। ईथन जल्दी से एंड्रॉय को भी साथ चलने को बोलता है और मारिको खुद से ही इनके साथ चिपक जाती है कि उसे भी साथ चलना है। बिल्ली इन सभी को पीछे योलनी के पास रुकने को बोलती है। तो फिर 15th पार्ट का यहीं पर एंड होता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलते हैं 16th पार्ट के साथ। अगर आप लोगों को यहाँ तक की स्टोरी अच्छी लगी हो देन थम्स अप। स्टोरी के एंड तक बने रहने के लिए और मजीद ड्रामास के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।